मैरी मार्विंग्ट एक ऐसा नाम है जिसे 20वीं सदी के अन्य महान नवप्रवर्तकों और अग्रदूतों के साथ मान्यता मिलनी चाहिए। 20 जनवरी 1875 को फ्रांस के ओरिलाक में जन्मी, उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और खेल, विमानन और चिकित्सा में एक लौह महिला बन गईं। मर्विंग्स को एक सच्ची पुनर्जागरण महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 30 से अधिक खेल शैलियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपने समय की प्रमुख एथलीटों में से एक के रूप में एक उल्लेखनीय ख्याति प्राप्त की। बचपन से ही मेरी ने साहसिक कार्य के प्रति एक असाधारण जुनून प्रदर्शित किया। उनके पिता फेलिक्स मर्विंग्स स्थानीय बिलियर्ड्स और तैराकी चैंपियन थे और खेल के प्रति समर्पित प्रशंसक थे। उसने मैरी के साथ खेलों के प्रति अपने प्रेम को साझा किया और उसकी पहले से ही स्पष्ट क्षमताओं को प्रोत्साहित किया। उस युग में जब महिलाओं से पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं का पालन करने की उम्मीद की जाती थी, उसने खतरनाक खेलों में भाग लिया और शीघ्र ही खुद को एक मजबूत एथलीट के रूप में स्थापित किया। उसकी उपलब्धियों में साइकिलिंग, तैराकी, पर्वतारोहण और तलवारबाजी में कई रिकॉर्ड शामिल थे। वह कई चुनौतीपूर्ण अल्पाइन पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी, जिससे उनकी दृढ़ता और ताकत का प्रदर्शन हुआ। 1905 में मार्विंग ने सुर्खियां बटोरी जब वह मोंट ब्लैंक, यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला बनी। इस साहसी उपलब्धि ने न सिर्फ उन्हें एक साहसी पर्वतारोही के रूप में प्रतिष्ठित किया, बल्कि महिला खेलों में एक महत्वपूर्ण पल को भी चिह्नित किया। उनकी सफलता ने असंख्य अन्य महिलाओं को प्रेरित किया कि वे ऐसे ही चुनौतियों का सामना करें और सामाजिक बंधनों से मुक्त हों। मार्विन की एथलेटिक क्षमता पर्वतारोहण से परे थी। वह साइकिलिंग में भी उत्कृष्ट थी, जहां उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपनी गति और सहन शक्ति के लिए पहचान प्राप्त की। इसके अलावा उसने तैराकी में भी अपनी छाप छोड़ी, प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रभावशाली रिकॉर्ड स्थापित किए, जो एक एथलीट के रूप में उसकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं। खेलों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें ला फियांचे दु दांजे उपनाम दिलाया, जो उनकी निडर प्रकृति और शारीरिक चुनौतियों को जीतने के संकल्प को दर्शाता है। जबकि खेलों में उनकी उपलब्धियां प्रभावशाली हैं, एविएशन के प्रति मार्विंग का जुनून उन्हें पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में चिह्नित करता है। सन 1910 में वह विश्व की पहली महिलाओं में से एक बनी जिन्होंने पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया, भविष्य की महिला एविएटर्स के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए। अपने साहसी आत्मा से प्रेरित मेरी ने खेलों में की तरह उड़ान भरते हुए रिकॉर्ड तोड़ने और सीमाओं को लांघने की कोशिश की। उन्होंने साहसी उड़ानों में भाग लिया जिनमें उत्तरी सागर को पार करने के प्रयास शामिल थे, जिसने नई सीमाओं को जीतने के उनके संकल्प को और भी अधिक दर्शाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मार्विंग ने युद्धक पायलट के रूप में अपने देश की सेवा करने की कोशिश की। हालांकि उनका अनुरोध केवल इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वह एक महिला थीं। हिम्मत न हारते हुए उसने पुरुष का वेश बनाया और खाइयों में फ्रेंच सैनिकों के साथ लड़ी, अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प को साबित किया। युद्ध के दौरान चिकित्सीय निकासी की आपात आवश्यकता को पहचानते हुए उसने घायल सैनिकों को ले जाने के लिए विमानों का उपयोग करने का क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया। यद्यपि उनके विचारों को संघर्ष के दौरान पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, उन्होंने एयर मेडिकल निकासी के भविष्य की नींव रखी। मैरी की विमानन के लिए दृष्टि वास्तव में अपने समय से आगे थी। युद्ध के बाद एरो मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए उनकी दृढ़ वकालत ने अंततः सैन्य और नागरिक चिकित्सा दोनों में एक मानक प्रथा के रूप में एयर एम्बुलेंस की स्थापना की। इस नवाचार ने बाद के संघर्षों और आपात स्थितियों में अनगिनत जीवन बचाए हैं, जो उनके योगदान के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। मेरी की खेल उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय चैंपियन बन गई, जिनमें राइफलरी, जिम्नास्टिक्स, घुड़सवारी, फेंसिंग, टेनिस, स्कीइंग, लूगिंग, आइस स्केटिंग, बायथलॉन और कर्लिंग शामिल हैं। बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल और बहुत कुछ। पहले ही 1924 में उन्हें सभी खेलों के लिए फ्रेंच अकादमी ऑफ स्पोर्ट्स द्वारा एक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, जो उनके असाधारण बहुआयामी प्रतिभा और खेलों में योगदान को उजागर करता है। यहाँ तक कि अपने बाद के वर्षों में भी वह खेलों में सक्रिय रहीं। 80 के दशक में भी प्रतिस्पर्धा करती रहीं और रिकॉर्ड तोड़ती रहीं। 1959 में अपने जीवन भर की साहसिक भावना का एक अद्वितीय उदाहरण दिखाते हुए उन्होंने 84 साल की उम्र में हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया, जिससे उनके सीमाओं को बढ़ाने और नई चुनौतियों को अपनाने के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन हुआ। सदी के मोड़ पर वह खेल जगत की एक प्रमुख हस्ती थीं।
अपने सहयोगियों के बीच अच्छी तरह से जानी और सम्मानित थीं, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वह धीरे धीरे सुर्खियों से दूर हो गईं। वह शांति से 14 दिसंबर 1963 को चल बसीं, कम मान्यता और वित्तीय कठिनाइयों के साथ, एक विरासत छोड़कर जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रोत्साहित करती है कि वे समाज की अपेक्षाओं के बिना अपने सपनों का पीछा करें। मेरी मार्विन की कहानी वह है जिसे बताने, याद रखने और मनाने की जरूरत है। वह अपने समय से आगे की महिला थीं, एक सच्ची दूरदर्शी जिनका प्रभाव उनके युग से कहीं आगे तक पहुंचा है।